बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाअल्लाह इसके अंदर वसवसों के बारे में, वसवसों के इलाज के बारे में, वसवसों की क्यों आते हैं, क्या वजह है और इसका इलाज क्या है, इंशाअल्लाह इसके बारे में हम बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, दो तरह से वसवसे आते हैं। एक तो हमें नमाज के अंदर वसवसे आते हैं, ये एक खिंजब नामी शैतान होता है जिसकी वजह से नमाज के अंदर हमें वसवसे आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारी रहनुमाई की। नमाज के अंदर जब भी किसी भी इंसान को वसवसा आए तो वो क्या करे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े और 3 दफ़ा अपने दिल की तरफ थुतकार दे। अल्लाह के फजल से वसवसे का आना ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। सजदे में आ रहे हैं तब भी यही काम करें, रुकू में आ रहे हैं, क़याम में आ रहे हैं, तशहद में आ रहे हैं तो आपने यही काम करना है इंशाअल्लाह। इससे वसवसे नहीं आपको आएंगे, शैतान का ज़ोर आपसे टूट जाएगा, वो आपके ऊपर उस तरह हमला नहीं कर सकेगा जैसे पहले कर रहा होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं जब नमाज के अंदर खड़ा होता था, नमाज के अंदर मुझे वो चीज़ें भी याद आ जाती थी जिनको मैं भूला होता था, किसी चीज़ को रख के मैं भूल जाता था। शैतान मेरे दिल में वो चीज़ डाल देता था, बता के तूने फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे रखी हुई है। तो यहाँ तक शैतान हमारी नमाज को ख़राब करने के लिए अटैक करता है कि अल्लाह ताला से इसका राब्ता ख़त्म हो जाए, इसको, इसकी तवज्जो, इसकी कॉन्सन्ट्रेशन को मैं ख़त्म कर दूँ, लूज़ कर दूँ। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई की। इसी तरह एक सहाबी का वाक़या मुझे याद आ गया कि वो सहाबी जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो नमाज के दौरान एक बंदा साथ नमाज पढ़ता था और इतनी खुशू खुजू से नमाज पढ़ता था, साहबी कहते हैं कि मुझे अपनी नमाज उसके सामने हकीर नज़र आती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके वाक़या बताया कि इतनी लंबी, इतनी खुशू खुजू के साथ वो नमाज पढ़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उनको एक बड़ा आसान सा वहाँ पे बताया कि तुमने पहली रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत करनी है। उन्होंने उसी तरह किया, गए बताया। उस दिन वो बंदा वहाँ पे था ही नहीं जब उन्होंने ये आयत की तिलावत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरी नमाज को ख़राब करने के लिए शैतान आता था, तेरी नमाज को ख़राब करने के लिए ये सारा कुछ करता था। तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी आ गया, इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी नमाज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि पहली रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की तिलावत करें। इंशाअल्लाह उस नमाज के अंदर अटैक नहीं कर सकेगा शैतान के ऊपर, अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये तो वसवसे हमारे खिंजिब की वजह से नमाज के अंदर जो आते हैं, हमने इनकी बात की। अब जो जादू के ज़रिए कुछ लोगों को वसवसे आते हैं या जिन्नात के ज़रिए वसवसे आते हैं, यानी कि इतने वसवसे उनको आते हैं कि वो अपना हर वक्त मतलब वसवसे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी समझने वाली है मेरे भाइयों, शैतान जो हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करता है वो बेसिकली हमारा अल्लाह ताला से राब्ता कमज़ोर करता है। वो चाहता है कि बंदे का राब्ता अल्लाह ताला से कट जाए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मदद अल्लाह ताला की तरफ से आनी है। अब हमारा और अल्लाह का राब्ता कब कटता है, जब हम अल्लाह ताला से मांगते नहीं हैं, जब हमारा अल्लाह ताला के साथ हमारा जज्बात के अंदर वो इखलास ख़त्म हो जाता है, हम अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, तब ये मामलात हमारे ख़राब होते हैं। अब शैतान मायूसी हमारे दिलों में डालता है, शैतान हमें चीज़ों से मायूस करता है। कभी गुर्बत के वसवसे आएंगे, ख्याल आएंगे कि यार तुम तो ऐसे हो जाओगे, फ़कीरी का आ जाएगा ख्याल कि यार ये काम ना किया तुम्हारे साथ तो ये मसला हो जाएगा। तो इस तरह फिर शैतान क्या करता है, हमारे ऊपर अटैक करता है। अब मेरे भाई, हमने क्या करना है, रहनुमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेनी है। अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ पे भी अल्लाह के फ़ज़ल से मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ। अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह आप इनको करेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि मायूस मत हो, अपने बच्चों को कत्ल ना करें, गुर्बत और तंगदस्ती के गम से, गुर्बत और तंगदस्ती की फ़िक्र से इनको कत्ल मत करें। यानी कि नबी अल्लाह ताला हमें कुरान में इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि ये शैतान इनके ऊपर इन तरीक़ों से हमला करेगा और शैतान वो करता है। और इसी वजह से हम लोग डिप्रेशन का शिकार होकर, ये देखें खुदकुशियाँ क्यों होती हैं, बेसिकली ये शैतान का एक अटैक होता है, वो कामयाब हो जाता है। अब हराम मौत मरवाने में जब वो कामयाब होता है उसका मिशन पूरा हो जाता है। मेरे भाइयों, यहाँ पे हमने जिन लोगों के साथ ये मामला है, जिन्नात भी वसवसे डालते हैं, जादू के ज़रिए भी उस बंदे को इतना डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया जाता है कि वो मजबूर हो जाता है मरने पे। हत्ता कि ऐसे केसेस हमने देखे हैं जो लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं। जब भी शैतान अटैक करे तो अल्लाह के फजल से हमने रहनुमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेनी है, कुरान और सुन्नत से लेनी है, कुरान और हदीस से लेनी है। मेरे भाई,
जिस बंदे के साथ ये मसला है वसवसों का आना, वसवसे आते हैं जिनको भी, वो मेरा भाई एक काम करें, एक तो सूरह बकरा रोज़ाना सुने, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार करें। दूसरा काम उन्होंने क्या करना है, सुबह को 100 दफ़ा आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, इसको 100 दफ़ा सुबह पढ़ना है, 100 दफ़ा शाम को पढ़ना है। फिर इसके साथ सूरह हदीद की आयत नंबर 3 और आखिरी आयत सूरह हदीद की आयत नंबर 3, हुवल्लाहु अव्वल व आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु, 3 नंबर आयत है, इसको आपने 100 दफ़ा पढ़ना है और इसकी आखिरी आयत को भी 100 दफ़ा पढ़ना है। इसके साथ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और आयतुल कुर्सी को 21-21 दफ़ा पढ़ना है, सुबह भी और शाम भी। साथ फलक नास को भी 21-21 दफ़ा पढ़ना है। पानी के ऊपर दम करके पिएँ और जैतून के तेल के ऊपर दम करें और फिर इसको अपने जिस्म पे इसकी मालिश करें। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह लगातार 45 डेज़ ये अमल करना है आपने। इंशाअल्लाह ये जो शैतान का जो वार है, जो वसवसे वो आपको डालता है, डिप्रेशन का जो आपको शिकार किया हुआ है उसने, अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला आपको इससे इंशाअल्लाह निकाल देंगे। ये एक बड़ा मुजर्रब अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई मरीज़ों को के ऊपर अप्लाई किया, उसमें अल्लाह ताला ने उनको माशाअल्लाह काफ़ी हद तक उनके अंदर बेहतरी आई है। तो इसके अंदर एक चीज़ कंसिस्टेंसी होती है मेरे भाई। इस अमल के अंदर जब आप कम अज़ कम 2 माह 30 दिन, कुछ मरीज़ों को पहली पढ़ाई में अल्लाह शफा दे देते हैं, कुछ को 3 में, कुछ को 7 में, लेकिन इसके अंदर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो मेरा भाई लगातार 45 डेज़ इस अमल को करें, अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक आपको शफाए कामला अजरा देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।